Hello everyone, my name is Himank and in this video we will understand स्मोक और स्मोक में भी जो आपका पर्टिकुलर फोटोकेमिकल स्मोक है उसकी बात करेंगे। बट मैं क्या करूँगा, आपको सबसे पहले स्मोक समझाऊंगा, देन उसके टाइप्स पे चलेंगे। टाइप्स में भी कौन से वाले आपके क्लासिकल स्मोक और आपके फोटोकेमिकल स्मोक। टाइप्स को उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, ठीक है, मात्र 3 से 4 मिनट में कवर अप हो जाएगा वो, ठीक है। बस डिफरेंस समझाना है उसको कि क्लासिकल जो स्मोक है वो आपके फोटोकेमिकल स्मोक से अलग है, ठीक। देन इसके हम साइड इफ़ेक्ट पे चलेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक अभी आने ही वाला है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है और विंटर्स के टाइम में बहुत सारे जो प्लेसेस हैं वहाँ पे देखा जा सकता है। तो अगर एग्ज़ामर का अगर मन हुआ तो इसको अच्छे खासे नंबर में आपको दे सकते हैं। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं इस स्मोक को समझ के, देन उसके बाद हम चलेंगे इसका टाइप्स पे, देन उसके बाद जो आपका टाइप्स है फोटोकेमिकल स्मोक उसको डील करेंगे, देन उसके साइड इफेक्ट। तो अगर मैं स्मोक की बात करूँ, ठीक है, तो स्मोक को सबसे पहले समझाता हूँ, जस्ट सेकेंड। तो स्मोक क्या होता है सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो स्मोक जो है स्मोक, ठीक है, स्मोक क्या होता है आपका स्मोक और प्लस वाटर के टिनी पार्टिकल्स, वाटर के जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं, टिनी पार्टिकल्स मीन्स, अरे इसको डायरेक्टली फॉग लिख देता हूँ, ठीक है, फॉग, ठीक है, फॉग लिख देते हैं। तो ये क्या होता है आपका वाटर के टिनी पार्टिकल्स इसके साथ मिल के बनता है। क्लियर। मैंने क्या बताया यहाँ पे, जो स्मोक है आपका स्मोक, ठीक है, स्मोक क्या होता है आपके स्मोक जो कि क्या है धुआं है, ठीक है, धुआं जो कि आप किसी भी चीज़ को जब बर्न करते हो तो उससे क्या होता है धुआं निकलता है, ठीक है। तो जब धुआं आपके वाटर के टिनी पार्टिकल्स के साथ क्या होता है मर्ज होता है, ठीक है, मर्ज होता है तो क्या बनाता है आपका स्मोक। याद रखिएगा, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं स्मोक दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, जहाँ भी धुआं दिखे उसको स्मोक बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो आपका स्मोक होता है वो क्या होता है आपके धुआं प्लस वाटर के जो टिनी पार्टिकल्स हैं जब उसमें ऐड हो जाए, ठीक, तो क्या बोलेंगे हम उसको स्मोक कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर आपका सिर्फ धुआं है, ठीक है, धुआं मीन्स आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है प्लस कार्बन कंटेनिंग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग, जनरली बता रहा हूँ, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग पार्टिकल्स। अब ये जो आप बर्न कर रहे हो उसके बेसिस पे अलग हो सकते हैं, ठीक है, बट मैं क्या कर रहा हूँ एक जनरल बता रहा हूँ कि इसमें क्या हो सकता है स्मोक में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा और कार्बन कंटेनिंग पार्टिकल्स होंगे। क्लियर। और वही बात करूँ जो फॉग है वो तो क्या होता है आपका वाटर के टिनी पार्टिकल्स होता है। टिनी पार्टिकल्स मतलब आपके छोटे छोटे बूंद। क्लियर। जब आप हेयर स्प्रे कराते हैं, मतलब जब हेयर कट कराते हैं तो क्या होता है आपको स्प्रे किया जाता है हेयर कट, ठीक है, तो वही क्या होता है आपके वाटर के टिनी पार्टिकल्स होते हैं। और यही जब आपके स्मोक के साथ मिलते हैं, ठीक है, स्मोक के साथ मिलते हैं तो क्या होता है आपको स्मोक बनाता है, ठीक है। यही जब आपके स्मोक के साथ मिलता है तो क्या होता है आपका स्मोक फॉर्मेशन करता है। क्लियर। और फॉग की अगर मैं बात करूँ तो फॉग की अगर मैं बताऊँ वाटर के टिनी पार्टिकल्स ये कब देख सकते हैं आप, सुबह जब आप 3 से 4 बजे के बीच उठते होगे, ठीक है, वॉकिंग पे जाने के लिए, या 5 बजे, ठीक है, 5 बजे जर्नल ले लीजिए, ठीक है। एथलीट लोग क्या है जल्दी उठ जाते हैं इसलिए मैं 3 या 4 कंसिडर कर लिया हूँ, ठीक है। बट आप इन जनरल अगर मैं 5 बजे बताऊँ, ठीक, तो 5 बजे क्या होता है आपको धुआं दिखेगा। जहाँ पे मैं बताऊँ जैसे कि मेरे एरिया में एक मरका एक प्लेस का नाम है, ठीक, वहाँ पे क्या है बहुत सारे मतलब पूरा गार्डन एरिया है वो, ठीक, और वॉकिंग के लिए बेस्ट है हमारे एरिया के लिए, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है बहुत सारे पेड़ वगैरह है ना, तो वहाँ पे क्या होता है फॉग का फॉर्मेशन होता है। फॉग का फॉर्मेशन होता है दैट्स मीन वहाँ पे क्या होता है वाटर के टिनी पार्टिकल्स जनरेट हो जाते हैं और ऐसा दिखता है कि वो एक तरह से धुआं वहाँ पे प्रेजेंट है, बट वो क्या होता है आपका फॉग होता है। तो कई लोग क्या होते हैं फॉग और स्मोक मतलब धुआं और आपके फॉग में डिफरेंस पता ही नहीं, ठीक, वो क्या समझते हैं उसको धुआं समझते हैं कि कहीं पे आपके खेत वगैरह के जो बचा रहता है, ठीक है, उसको जलाए होंगे इसलिए यहाँ पे बचा रहता है। दैट्स मीन जब धान की फसल को काटा जाता है उसके बाद क्या किया जाता है उसको बर्न कर दिया जाता है जो बचा रहता है उसको, ठीक, तो वो धुआं क्या होगा मतलब फैल गया होगा ऐसा सोचते हैं, ठीक है, बट वो क्या है आपके वाटर के टिनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि हर सुबह दिखता है जब आप जल्दी जाएंगे, ठीक। तो 6, 7, 8 बजे वाले उस सो के उठने वाले को ये समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक। जो 5 बजे उठ के और वॉकिंग पे जाते होंगे उनको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, ठीक। तो फॉग क्या होता है आपका वाटर के टिनी पार्टिकल्स होता है। ये दिखता तो आपके स्मोक की तरह है बट ये क्या होता है वाटर के टिनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और आप इसको हाथ से ऐसा
सेंस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप दौड़ेंगे, ठीक है, वॉक करेंगे, तो आपको थोड़ा सा नमी जैसा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर के टीनी पार्टिकल्स पड़ जाएंगे। क्लियर? तो फॉग और स्मोक में डिफरेंस समझ आ गया आपको, ठीक है। और स्मोक और फॉग में स्मोक और स्मोक में दोनों में समझ आ गई। स्मोक क्या होता है? आपके स्मोक और फॉग से मिलकर बना हुआ है, ठीक। और वहीं बात करूँ, जो आपका फॉग है वो क्या है? आपका वाटर का टीनी पार्टिकल्स है। जब इसको हम धुआं के साथ ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब जो आपका धुआं है, अगर उसमें हम वाटर के टीनी पार्टिकल्स को भी ऐड कर दें तो क्या बनाता है? आपका स्मोक बनाता है। क्लियर है? यहाँ पे मैं फोटोकेमिकल स्मोक की बात ही नहीं कर रहा, मैं एक जर्नल स्मोक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक में कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। उसको मैं बाद में डील करूँगा। यहाँ पे आपको के जर्नल स्मोक की मैं क्या कर रहा हूँ? डेफिनेशन बता रहा हूँ। स्मोक क्या होता है? आपका स्मोक प्लस वाटर के टीनी पार्टिकल्स। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस बताने डायग्राम के थ्रू अगर मैं समझाऊँ, इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊँ, तो ये जो आपका पहला जो इमेज है, ठीक है, ये वाला, ठीक, तो ये क्या है? आपका फॉग का इमेज है, ठीक है। फॉग का इमेज है, दैट्स मीन यहाँ पे क्या होगी? वाटर के टीनी पार्टिकल्स बने, ठीक। चारों तरफ क्या है? वाटर के टीनी पार्टिकल्स है, ठीक है। टीनी पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स मीन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। क्लियर? पार्टिकल्स होंगे, ठीक, जो कि आपको धुआं के जैसा दिखेंगे, बट धुआं नहीं होता है। क्लियर? और यहीं पे अगर दूसरी जो पीक है वो क्या है? आपका स्मोक का है। स्मोक का है, दैट्स मीन इसमें क्या हो गया? आपका स्मोक भी होगा, स्मोक प्लस वाटर के आपके टीनी पार्टिकल्स, ठीक है, प्लस वाटर का आपका टीनी पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स। क्लियर? दोनों मिल के क्या बनाता है? आपका स्मोक। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं आपके इसके टाइप्स की, ठीक है, टाइप्स पे चलते हैं, ठीक है। टाइप्स की अगर मैं बात करूं, सॉरी, तो स्मोक की अगर मैं यहाँ पे थ्योरी पोर्शन को अगर बता देता हूँ, ठीक है, जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो स्मोक क्या होता है? आपका स्मोक प्लस आपका फॉग, ठीक है। तो स्मोक क्या होता है? ये कार वगैरह या फिर बर्निंग से निकलता है, ठीक है। यहाँ पे बर्निंग भी ऐड कर लेना। बर्निंग से जो धुआं निकलता है वो होता है स्मोक, ठीक है। और आप जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, वो उससे भी जो धुआं निकलता है उसको भी क्या बोलते हैं? हम स्मोक ही बोलते हैं, ठीक। इन जनरल अगर मैं धुआं की बात करूँ तो जो धुआं है वही आपका स्मोक है। क्लियर? और फॉग की बात करूँ तो ये क्या होता है? आपका टीनी ड्रॉपलेट्स होता है जो कि वाटर का होता है, ठीक है। वाटर के टीनी ड्रॉपलेट्स होता है जो कि एयर में प्रेजेंट होता है। जब ये क्या करते हैं? आपस में मर्ज करते हैं, ठीक। जब ये आपस में क्या करते हैं? मर्ज करते हैं, ठीक, जुड़ते हैं, ठीक, तो क्या बनाते हैं? आपके स्मोक, ठीक, स्मोक बनाते हैं, ठीक। अब ये स्मोक क्या करता है? स्मोक में स्मोक को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन बना है वो क्या है? आपके कहाँ प्रेजेंट है उसके बेसिस पे बना है। जैसे कि अगर मैं क्लासिकल स्मोक की बात करूँ तो ये कहाँ पाया जाता है? आपके विंटर एरिया में, ठीक, मतलब विंटर एरिया कहने का मतलब नमी वाले क्षेत्र में, ठीक है। और विंटर के मतलब जब विंटर चल रहा होगा तब आपको इसको देख सकते हैं। क्लियर? और वहीं बात करूँ अगर फोटोकेमिकल स्मोक की, जो कि हमारा टॉपिक है मेन, उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये वार्म एरिया और आपके समर के टाइम में दिखता है। क्लियर है? तो ये होता है मेजर डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं टाइप्स को अगर डील करूँ, ठीक है, तो जो क्लासिकल स्मोक है वो कहाँ पाया जाता है? आपके कोल्ड और ह्यूमिड एरिया, ठीक है। कोल्ड और ह्यूमिड एरिया, दैट्स मीन वहाँ पे नमी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ठंडी एरिया, ठीक है, वहाँ पे ठंडी एरिया में क्या होता है? ये फॉर्म होता है। और इसको लंदन स्मोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले लंदन में ऑब्जर्व किया गया था। क्लियर? यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये क्या है? लंदन में सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, दैट्स मीन इसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लंदन स्मोक बोलते हैं, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लंदन में पाया जाता है, ये हमारे इंडिया में भी पाया जाता है, जहाँ पे विंटर एरिया होगा, ठीक है, जहाँ पे मतलब विंटर एरिया बोलता हूँ, जहाँ पे नमी वाला क्षेत्र होगा और विंटर का टाइम होगा, तो वहाँ पे ये दिखेगा। क्लियर? तो हमारे जो इंडिया है वहाँ पे भी पाया जाता है और बहुत सारे प्लेसेस में पाया जाता है, बट वो जो ऑब्जर्वेशन है सबसे पहले वो लंदन में किया गया था, इसलिए इसको लंदन स्मोक बोलते हैं। क्लियर? तो अब लंदन स्मोक अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं क्या है? ये क्लासिकल स्मोक है, और जिसका जो मोस्ट जो मेजर जो कंपोनेंट है वो क्या है? आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, याद रखिएगा, जो इसका मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। जस्ट अ सेकंड, मैं हाईलाइटर ले लूँ।
इसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। क्लियर है, सल्फर डाइऑक्साइड। वहीं बात करूं अगर आपके फोटोकेमिकल स्मोक की, तो वो क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो क्या है इसका मेन कंपोनेंट है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि जो आपका फोटोकेमिकल स्मोक है उसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है, जिसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पे मेंशन करूँ तो NO2 इसका फॉर्म, ठीक है। तो ये होता है आपके फोटोकेमिकल स्मोक का मेन कंपोनेंट, ठीक है। मेन कंपोनेंट मीन्स ये मेजर है, ठीक है। और इसी से ही आगे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है आपके वोलेटाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके फिर क्या बनाता है, पेन बनाता है, ठीक है। पेन ही क्या है आपके फोटोकेमिकल स्मोक का रीज़न है, ठीक है। इसको बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिकल स्मोक समझ गए आप। ये कहाँ पाया जाता है आपके विंटर्स एरिया में, सॉरी विंटर जब चलता है तब आपके कोल्ड एरिया में पाया जाता है, ठीक है। कोल्ड रहना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमिड एरियाज, जैसे कि लंदन क्या है कोल्ड एरिया है। और इसको अगर मैं एग्जांपल समझाऊँ तो जो आपके लंदन वगैरह खिलाड़ी है, ठीक है, जो लंदन में रहते हैं ज़्यादातर डेज, वो क्या होते हैं जब इंडिया आते हैं सर IPL वगैरह खेलने के लिए, तो क्या होता है उनके हेल्थ इशू आ जाते हैं, ठीक है। और जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो बहुत जो आपके खिलाड़ी थे वे जो कि बाहर के थे, वो उनको क्या होता है क्लैम्प्स आना चालू होते हैं। क्लैम्प्स मीन्स उनका पैर अकड़ जाता है, ठीक है, और ठीक से दौड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। क्रैम्प्स, सॉरी क्लैम्प्स बोलता हूँ, क्रैम्प्स आ जाता है, ठीक। तो वो क्या होता है पैर ठीक से काम नहीं करता उठने, और ये क्या होता है आपके वेदर के चेंज होने से ही होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कोल्ड एरिया है, और ये हमारा जो इंडिया है वो क्या है वार्म एरिया है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर ऑलवेज हाई रहता है, ठीक है। हमेशा क्या होगा 35, 25, 30 से ऊपर ही रहता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है विंटर जैसा माहौल रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये आपके विंटर जब चल रहा होगा तो आप बहुत सारे प्लेसेस में देख सकते हैं, लेकिन जो मेजर है वो क्या है लंदन में आप ये नॉर्मल है, ठीक है। और लंदन में सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए इसको लंदन स्मोक बोलते हैं। अब आते हैं हम इसको यहाँ पे 1950s में इसकी जो ऑब्जर्वेशन हुआ था वो 1950s में हुआ था, इसलिए कहाँ पे और लंदन में, इसलिए इसको लंदन स्मोक बोलते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं लगेगा इसका, ठीक है। ये जस्ट आप डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं बता रहा हूँ इसको, ये आपका टॉपिक नहीं है और ना ही पूछेगा, ठीक है। और वही बात करूँ फोटोकेमिकल स्मोक की, तो फोटोकेमिकल स्मोक जो है उसको हम क्या बोलते हैं लॉस एंजलिस स्मोक भी बोलते हैं। अब इसके कहने का रीज़न क्या है, ये लॉस एंजलिस में क्या हुआ था सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। ऑब्जर्व किया गया था और एक बताया गया था कि इस टाइप से इस स्मोक का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। इसलिए इसको लॉस एंजलिस बोला जाता है, लॉस एंजलिस स्मोक बोला जाता है। ये किसी का नाम नहीं है, ये प्लेस का नाम है, ठीक। लॉस एंजलिस एक क्या है प्लेस है, वहाँ पे ये पाया गया था और उसको ऑब्जर्वेशन किया गया था, इसलिए वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं लॉस एंजलिस स्मोक बोलते हैं, क्लियर। दैट्स इट, और कोई भी रीज़न नहीं है इसका, ठीक। और ये कहाँ पाया जाता है आपके हॉट एरिया, ठीक है, और सनी प्लेसेस, दैट्स मीन यहाँ पे सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। सनी प्लेसेस दैट्स मीन वहाँ पे सन का एक्सपोजर ज़्यादा हो, और यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो आपका सन है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अब रोल प्ले कैसे करते हो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखना सन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है आपके फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में, क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका एरिया है वो क्या होना चाहिए आपके हॉट और वार्म एरिया होना चाहिए। वहीं पे अगर मैं क्लासिकल स्मोक की बात करूँ या फिर लंदन स्मोक की, तो वो क्या होगा कोल्ड और आपके विंटर एरिया मतलब नमी वाले जो क्षेत्र है, ठीक है, और उसमें पाया जाता है। और जनरली कब दिखता है आपके विंटर एरिया में, विंटर्स जब चल रहे होते हैं तब दिखता है। और वहीं इसकी बात करूँ तो ये समर के टाइम में दिखता है, ठीक है। समर जब गर्मी चलती है, ठीक, तब दिखता है ये, क्लियर। और मेड फ्रॉम कार एग्जॉस्ट, ठीक, जो ये किन से मिलकर बना होता है तो बात करूँ तो मैं अगर ये कार जो एग्जॉस्ट है, ठीक, सॉरी यहाँ पे जो कार एग्जॉस्ट है उनसे जो गैसेस निकलती है जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, याद रखना नाइट्रिक ऑक्साइड वो क्या करता है आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन जनरल अगर मैं बात करूँ, और ये क्या है उसका एग्जाम्पल है, ठीक, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स का क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का क्या है एग्जाम्पल है, ठीक। तो जो कार के जो एग्जॉस्ट से निकलने वाले जो गैसें हैं वो क्या करती है आपके हाइड्रोकार्बन्स भी निकलते हैं, जैसे कि वोलेटाइल कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये में इसमें आ जाएगा आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये इनसे रिएक्ट करके ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, और क्या बनाते हैं आपके पेन का पूरा नाम क्या है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। और ये फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है, और आगे बताऊँगा इसको, बस आप
यहाँ पे इसको एज अ इंट्रोडक्शन लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने इस वीडियो में इसी को डील करना है तो इसको डिटेल में ही बताऊंगा, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। तो इसको एज अ इंट्रोडक्शन लीजिए, ठीक है। तो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये होता है आपके पेन का फुल फॉर्म, क्लियर। तो ये क्या करता है, जो आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं वो क्या करता है, आपके वोलेटाइल कंपाउंड, जैसे कि अगर मैं एक आपका एग्जांपल लिख दूं तो बेंजीन एक एग्जांपल है वोलेटाइल कंपाउंड। वोलेटाइल कंपाउंड का मतलब क्या है, जो इजीली इवेपोरेट हो जाए, क्लियर है, इजीली इवेपोरेट हो जाए मतलब उड़ जाए, ठीक है। जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल क्या होता है, इजीली इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। आपके जो ऑयल्स हैं वो क्या होता है, इजीली इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में रखिए वो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, क्लियर। और जब आप पेंट करते हैं तो एक थिनर डालते हैं ना, थिनर, तो वो भी क्या होता है, इजीली इवेपोरेट हो जाता है, तो वो भी क्या है आपका वोलेटाइल कंपाउंड का एग्जांपल है, क्लियर। तो ये क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और यही केमिकल रिएक्शन से क्या होता है आपका ओजोन गैस, ठीक है, ओजोन गैस मीन्स आपका O3, ओजोन गैस मीन्स आपका O3। वैसे तो ये क्या होता है आपके लिए बेनिफिट है, ओजोन जो गैस है वो क्या होता है, जब आपके अपर लेवल, मतलब जो आपके अपर लेवल, जैसे कि जो जहाँ पे आपका एरोप्लेन वगैरह उड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे जिसकी ओजोन, इसको छोड़िए, लेवल की बात नहीं करते, ये जो आपका ओजोन गैस है, जब ओजोन जो लेयर पाया जाता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो ओजोन लेयर पाया जाता है उसको फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बट अगर ये ग्राउंड लेवल में हो, ठीक है, ग्राउंड लेवल दैट्स मीन हमारे एरिया में, ठीक है, हमारे जो रेंज है, ठीक है, वो ग्राउंड लेवल बोलते हैं, जहाँ तक हम सांस लेते हैं, ठीक है, मतलब सांस जो कैसे हैं, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे अगर ये प्रेजेंट है, मतलब ये हमारे लिए हार्मफुल है इन जनरल, अगर मैं बोलूँ तो वो जो ओजोन गैस है, ठीक है, O3, ठीक, वो अगर हमारी बॉडी में गया है तो हमारे लिए हार्मफुल है। तो हम कहाँ पे रहते हैं, ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, मतलब हमारा एक रेंज है, ठीक है, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, ग्राउंड लेवल। अगर वहाँ के अंदर में पाया जाएगा ये, तो ये क्या करेगा, हमको हार्मफुल करेगा, ठीक। तो ये भी आपके केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, सीक्रेट होता है, वो आगे मैं बताऊँगा कैसे बनता है, क्या क्यों बनता है, ठीक। और अदर हार्मफुल गैसेस, अदर हार्मफुल केमिकल्स में क्या है आपका पेन है, ठीक है, यहाँ पे जो पेन है, ठीक है, वही इसका एग्जांपल है, ठीक है। पेन मीन्स आपका पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, क्लियर। ये होता है आपका अदर हार्मफुल केमिकल गैसेस, जो कि यहाँ पे इन जनरल लिख दिया गया है, उसका एग्जांपल भी बता दिया, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, क्लियर। और कॉमन इन सिटीज़ लाइक लॉस एंजलिस, ठीक है, यहाँ पे सिटीज़ में आप अपना इंडिया का कोई कंसीडर कर लेना, ठीक है, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे क्या होता है आपका फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एरिया क्या है, हॉट है और वार्म एरिया है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे गाड़ियाँ भी बहुत चलती है, ठीक है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है, ठीक है, वैसे। और यही क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है फोटोकेमिकल स्मोक की, एक वार्म एरिया हो और आपके व्हीकल ज़्यादा चलेंगे, दैट्स मीन वहाँ पे गैसेस बहुत ज़्यादा होंगी। और गैसेस में भी कौन से वाले, आपके कार से जो निकलने वाले गैसेस हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वो क्या करेंगे, आपके वोलेटाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे, और क्या होगा, आपका सन रेज की हेल्प से पेन फॉर्मेशन कर देंगे और स्मोक क्रिएट करेंगे। तो रिक्वायरमेंट तो हमारे इंडिया में बहुत प्लेसेस फुलफिल कर रही हैं इस स्मोक के फॉर्मेशन में, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक। तो ये सभी प्लेसेस क्या है, ये स्मोक फॉर्मेशन के लिए मतलब परफेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये सभी रिक्वायरमेंट का है, मतलब ये जो सब सिचुएशंस हैं वो सभी हमारे इंडिया के दिल्ली और मुंबई पे एप्लीकेबल है, ठीक। वार्म एरिया है, ठीक है, गाड़ियाँ इतनी चलती है तो गैसेस भी होंगी, ठीक, और सनलाइट का एक्सपोजर तो है ही, ठीक। तो ये है आपके रिक्वायरमेंट फोटोकेमिकल स्मोक की। तो यहाँ से आप क्या समझ गए, फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है और आपके क्लासिकल स्मोक क्या होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको फोटोकेमिकल स्मोक को डिटेल में समझाता हूँ, क्लियर है। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे जंप किए हैं तो भी यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, बेसिक जो मैंने बताना था बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन तो दे दूँगा ही, ठीक है। कई लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें जंप करेंगे, तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्लियर। तो फोटोकेमिकल स्मोक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस नाम को मैं डिकोड करूँ, ठीक है, सबसे पहले नाम को डिकोड करना सीख जाइए, ठीक है, क्योंकि नाम को डिकोड करने से क्या होता है, आधा चीज़ें ऐसी ही समझ आती। तो जो फोटोकेमिकल स्मोक है, ठीक है, फोटोकेमिकल जो स्मोक है उसके नाम को अगर मैं डिकोड करूँ तो ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फोटो प्लस केमिकल,
ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, इस टाइप की स्मोक में कुछ केमिकल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, फोटो मतलब आपके लाइट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे। जो आपके कुछ गैसेस होंगी, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ गैसेस होंगी, और गैसेस के अगर नाम बताऊँ तो मैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, इन जनरल मैं इसको क्या कंसीडर करता हूँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा हूँ, दैट्स मीन ये क्या है, एक जर्नल फार्मूला है, ठीक है। नाइट्रोजन जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या करते हैं, आपके वोलाटाइल कंपाउंड, वोलाटाइल कंपाउंड मीन्स इजीली जो इवापोरेट हो जाए, ठीक है, लाइक बेंजीन, ठीक है, और एल्डिहाइड्स, ये सभी क्या है आपके, सॉरी एल्डिहाइड्स बोलता हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड्स, ये सभी क्या है आपके वोलेटाइल कंपाउंड है, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस में क्या करता है, ये सनलाइट के हेल्प से, सनलाइट की जो हेल्प से क्या करता है, ये आपके कुछ केमिकल्स बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं, ठीक है। अब पेन मीन्स तो आप जानते हैं, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, क्लियर। तो ये फॉर्मेशन करता है, और इसके साथ ही आपका O3 भी बनाता है, ठीक है, जो कि क्या है आपका ओजोन है, ओजोन गैस, क्लियर। तो ये भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट है। और इसको बताऊंगा मैं रिएक्शन को, बस आप ये अभी के लिए यही समझिए कि यहाँ पे क्या होता है, आपके सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, ये फोटोकेमिकल जो स्मोक है, यहाँ पे क्या होता है, आपके सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, आपकी कुछ गैसेस होती हैं, वो क्या करती है, केमिकल रिएक्शन करती है, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, प्रेजेंट में, ठीक है, क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ समझ आएगा क्या लिखा है यहाँ पे, फोटोकेमिकल, दैट्स मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, और क्या करेगा, आपके स्मोक का फॉर्मेशन करेगा। इसी को हम क्या कंसिडर करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्लियर। और ये रिएक्शन किन के बीच होगा, ये वो तो मैं बता दिया, आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल कंपाउंड क्या करेंगे, आपके सन के एक्सपोजर में, यहाँ पे सन लिख देता हूँ, सनलाइट की हेल्प से क्या करेगा, पेन फॉर्मेशन करेगा। पेन क्या होता है आपका, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और O3, और ये रिएक्शन को मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, अभी के लिए यही समझिए। और जो कि कार पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो लिख दिया है, तो यहाँ पे कार पॉल्यूशन में क्या आएगा आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स लिख देता हूँ, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन जनरल लिख दिया है यहाँ पे। तो ये होता है आपका मेजर कंपोनेंट, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, कार पोल्यूशन में। और इसके साथ क्या होता है, आपके वोलेटाइल कंपाउंड भी सीक्रेट होता है आपके कार पोल्यूशन में, और ये क्या बनाते हैं, आपके फोटोकेमिकल स्मोक, क्लियर। वहीं अगर डायग्राम के थ्रू समझाऊँ मैं आपको, ठीक है, डायग्राम से ज़्यादा टाइम तक याद रहता है आपको, ठीक है, किसी को भी, ठीक, डायग्राम से क्या होता है, ज़्यादा टाइम तक आप इस चीज़ को मेमोराइज रख सकें। तो यहाँ पे होता है क्या है, आपके जो कार या व्हीकल है, ठीक है, उसके जो एग्जॉस्ट हैं, ठीक है, वहाँ से क्या होता है, आपका बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो सीक्रेट होते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं जस्ट सेकंड। तो होता क्या है, आपके जो कार के एग्जॉस्ट है वहाँ से क्या होता है, बहुत सारे गैसेस सीक्रेट होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेन गैसेस की, तो वो क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो क्या करता है, आपके एटमॉस्फेयर के जो ऑक्सीजन है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर के जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है आपका, और ये जो रिएक्शन होता है, ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है, आपके एटमॉस्फेयर में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो आपका गैसेस हैं, ठीक है, ये क्या लिख ले, यहाँ पे गैस लिख ला, ठीक है, जो गाड़ियाँ से क्या होती है, गैस निकलती है, ठीक, और वहाँ पे गैस में क्या प्रेजेंस है, आपके नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको NO को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको लिख देता हूँ, नाइट्रिक ऑक्साइड। याद रखना, जो गाड़ी के व्हीकल है वहाँ से क्या निकलता है, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, ठीक है। और जो आपका एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है, याद रखना, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है आपका NO2 प्लस बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, आपका एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन को एनालिसिस करूँ, ठीक है, इस रिएक्शन का अगर एनालिसिस करूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका NO जो कि क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एक ऑक्सीजन ऐड होना। यहाँ पे क्या था, एक ऑक्सीजन था पहले, इसकी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैं लेटर ले लेता हूँ जिससे समझ आएगा। इसकी अगर मैं बात करूँ, जस्ट इसमें, ये अगर मैं बात करूँ आपका NO की, ठीक है, NO की अगर मैं बात करूँ, अच्छा दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, NO की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ इसमें क्या था, एक ही ऑक्सीजन था, ठीक है।
जब हमने इसके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, तो क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एडिशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, क्लियर। और वही बात करूँ मैं जो इस मॉलिक्यूल की, जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर बात करूँ तो इससे क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, दैट मीन यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन भी हुआ, ठीक है। और रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें यहाँ पे हो रही है साथ साथ। यहाँ पे अगर इस रिएक्शन को मैं एक के मतलब फॉर्मेट, अगर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के फॉर्मेट में लिखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ज़्यादा बड़ा, तो यहाँ पे अगर इस रिएक्शन की अगर मैं बारे में लिखूँ तो ये क्या है आपका, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है यहाँ पे और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है आपका, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, ठीक है, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, क्लियर। और रिडक्शन कैसे, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, आपके सिंगल ऑक्सीजन के में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, ये जो NO है, ठीक है, वो तो चला जाता है आपके एयर में आपके वोलेटाइल कंबाइन के साथ, ठीक है। ये क्या करता है फिर आपके वोलेटाइल कंपाउंड, ठीक है, वोलेटाइल कंपाउंड के साथ क्या होता है, ये मतलब मिक्स होता है, ठीक है। और क्या करता है, सन की हेल्प से, ठीक है, सन रेस की हेल्प से, H म्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सन रेस को, उससे मिल के क्या बनाता है, आपका पेन बनाता है, पेन, ठीक है। यही क्या होता है आपका जो ब्राउन के, ये क्या होता है, ब्राउन जो धुआं दिखता है उसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, आपका पेन ही होता है। पेन का पूरा नाम क्या है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, क्लियर। तो ये होता है आपका एक जर्नल रिएक्शन, जो कि कब फॉर्म होता है, जब आपका फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म होता है, क्लियर। और यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चल रहा है यहाँ पे, ठीक। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का। नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक। और वही बात करूँ रिडक्शन की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूल है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है। कैसे पता चला हमको, इसका जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था वो क्या हुआ, एटम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में क्या निकला, एक एटम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के क्या हो रहा है, रिडक्शन। और वही बात करूँ जो नाइट्रिक एसिड है उसका क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, क्लियर है। और ये जो आपका सिंगल जो ऑक्सीजन एटम है ये क्या करता है, फर्दर रिएक्ट करता है आपके, इसके अगर आगे बात करूँ तो ये क्या करता है, आपके एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म करेगा, एक ऑक्सीजन जब दो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है आपके O3, क्लियर है। और ये क्या है आपका ओजोन गैस, ओजोन गैस। और ये जब आपके ग्राउंड लेवल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल में जब प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हार्मफुल होता है ग्राउंड लेवल पे, एट ग्राउंड लेवल ये क्या होता है, हार्मफुल होता है, हार्मफुल, क्लियर। ऊपर लेवल पे तो ये काम करता है, ऊपर लेवल पे क्या करता है, ये हमारे लिए एक लेयर बनाता है जो कि सन के जो हार्मफुल किरणें हैं उसको रोकता है, ओजोन लेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। बट अगर ये हमारे ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, हमको हार्म करता है, क्लियर। ये हमारे लिए हार्मफुल है, ब्रीथिंग से रिलेटेड ये डिसीज़ क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट रहता है आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। तो अगर ये कंपटीशन करता है, सीधा सीधा मैं अगर बोलूँ इन जनरल, तो ये क्या करता है, आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंपटीशन करता है। और अब जब हम इसको इनहेल करते हैं, ठीक, सांस लेते हैं, तो ये क्या करता है, आपके जो एल्वोलाई है जो आपके फेफड़े में प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, ये उसमें जाके क्या करता है, कुछ ब्लॉक कर देता है सीधा तरीके से, ठीक। ये क्या होता है, आपके लोड नहीं हो पाता है RBC वगैरह में। और इन जनरल मैं बोलूँ तो यहाँ पे अगर बायोलॉजी पोर्शन पे ना जाऊँ तो ये जो O3 जो गैस है, ओजोन, वो क्या होता है, हमारे लिए ब्रीथेबल नहीं है, ठीक है। और इसीलिए हमें क्या होता है, इसके प्रेजेंस में ब्रीथ लेने में परेशानी होती है, ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए हार्मफुल है, क्लियर। तो ये एक जर्नल रिएक्शन है जो कि हमारे फोटोकेमिकल रिएक्शन जो स्मोक है उसका जर्नल रिएक्शन, क्लियर। अभी सभी को स्टेप वाइज समझेंगे, जो मैंने एक रिएक्शन बताया है उसको स्टेप वाइज समझेंगे डिटेल में, ठीक है। और ये डायग्राम को लास्ट में स्टडी करेंगे जब मैं आपको स्टेप्स वगैरह को बता दूंगा, जिससे आप इस डायग्राम को ईजिली समझ पाएंगे, क्लियर। तो अगर स्टेप वाइज चले, मैं अगर जो आपका फोटोकेमिकल स्मोक है उसके अगर स्टेप वाइज समझाऊँ तो सबसे पहले एक होता क्या है, यहाँ पे स्टेप वाइज चलते, ठीक है।
तो सबसे पहले होता क्या है, जस्ट सेकंड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो आपके कार या व्हीकल है, ठीक है, कार या व्हीकल से जो आपके गैसेस निकलती हैं, कार या फैक्ट्रीज भी क्या होता है आपका, जो गैसेस निकलती है उसमें क्या होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये क्या कैसे फॉर्म होता है, अगर मैं व्हीकल की बात करूँ, मैं किसका बता रहा हूँ आपके व्हीकल, तो व्हीकल में नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है ये समझिए। जो व्हीकल होता है उसमें वो क्या करता है, आपके एयर और आपके जो फ्यूल जो कि आपके गाड़ियों में डलती है, ठीक है, उसके ये दोनों क्या होते हैं आपस में बर्न होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं इसको, ठीक है। कोई भी चीज़ एयर के प्रेजेंस में ही जलती है, याद रखना, ठीक है। तो वैसे ही आपके जो गाड़ियों में फ्यूल है वो ऐसी ही नहीं जल जाती, ठीक, उसको एयर की रिक्वायरमेंट रहती। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके बिना एयर के जल ही नहीं सकती। और उसका मेन जो रीज़न है वो है ना आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है आपके जो बर्निंग कैपेसिटी उसको इंक्रीज़ करता है, क्लियर। तो जो आपका एयर है, ठीक है, एयर है वो क्या करता है, एयर और फ्यूल ये दोनों आपस में बर्न होते हैं, ठीक है। बर्न मतलब इन दोनों के हेल्प करके क्या होता है आपकी गाड़ियों में जो फ्यूल है वो क्या होता है, बर्न होता है, ठीक है। और बर्न होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो एनर्जी बनता है, ठीक है, एनर्जी जिससे आपका व्हीकल क्या होता है आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका इंजन में बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक इंजन में बता रहा हूँ, ठीक। किसी भी व्हीकल के इंजन में क्या होता है, एयर के साथ क्या होता है आपके फ्यूल का बर्न होता है, ठीक है, फ्यूल का बर्न होता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, या फिर इसको इन जनरल अगर मैं लिखूँ तो पावर, ठीक, तो पावर मिलता है जिससे आपका व्हीकल चलता है, ठीक है, व्हीकल गोल्स या फिर, ठीक है, समझ गया होगा, ठीक है। पावर से क्या होता है आपका व्हीकल रन करता है, क्लियर। तो ये जो एयर है, ठीक है, जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो ये एयर में क्या होता है आपका, एयर की अगर मैं बात करूँ, एयर में सबसे ज़्यादा क्या होती है आपके नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन की अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, ठीक है, नाइट्रोजन की अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 78% क्या होते हैं आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, क्लियर, सॉरी 78% क्या होता है आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। और वहीं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ये क्या होता है 23% प्रेजेंट होता है। दैट्स मीन जो आपका एयर है उसमें मैक्सिमम क्या है आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक। तो ये क्या होता है जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो ये क्या करता है हीट को ऑब्जॉर्व करके, ये अब क्या करता है आपकी हीट को क्या करता है ये ऑब्जॉर्व करके, ये दोनों गैसेस क्या करती है हीट को ऑब्जॉर्व करके, यहाँ पे अगर इन जनरल अगर रिएक्शन लिखूँ, हीट को ऑब्जॉर्व करके यहाँ पे NO में कन्वर्ट होती है, क्लियर है। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको डाउट है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो कार और फैक्ट्रीज है उससे क्या होती है गैस निकलती है जिसका, और वो गैस में कौन सा आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। और मैं जो व्हीकल है उसमें कैसे गैस निकलता है उसको बता। व्हीकल में क्या होता है, जो आपका इंजन होता है, इंजन में क्या होता है आपका फ्यूल जलता है, ठीक, फ्यूल जलता है लेकिन वो एयर के प्रेजेंस में ही जलता है और आपको पावर प्रोवाइड करता है या फिर एनर्जी बोल दीजिए, जिससे आपका व्हीकल क्या होता है रोल करता है, चलता है, ठीक है, पावर सप्लाई से। तो यहाँ पे फ्यूल की बर्निंग हो रही है एयर के प्रेजेंस में। तो एयर में क्या होता है आपके मेजर अगर कंपोनेंट की बात करूँ, मेजर जो आपका एयर में गैसेस होती है वो क्या है आपके नाइट्रोजन, जो कि क्या है 78%, क्लियर। वही बात करूँ ऑक्सीजन की तो वो क्या है आपके 23%। तो ये क्या करती हैं, हीट को ऑब्जॉर्व करके आपके नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करती है, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करती है, ठीक। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है NO2, ठीक है, याद रखिए यही आपका फिर फोटोकेमिकल जो रिएक्शन है उसमें इन्वॉल्व होता है, क्लियर। तो इस फॉर्मेट में आपका जो आपका व्हीकल है वो क्या करता है आपके नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेट करता है, इसलिए वो आपके जो व्हीकल हैं वो क्या होते हैं आपके फोटोकेमिकल फॉग के फॉर्मेशन के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, ठीक है। और ये क्या, इससे क्या होता है फर्दर आपके वोलेटाइल कंपाउंड में नहीं सिक्रेट होता है। वोलेटाइल कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो थिनर है, ठीक है, थिनर से मैं अगर बताऊँ जो पेंट होते हैं, या व्हीकल की ही बात करूँ तो व्हीकल में जो ऑयल वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं इवोपरेट हो जाते हैं इजीली, सन के प्रेजेंस में क्या होते हैं इजीली इवोपरेट हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक। और अगर इसके एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे एग्जांपल में आप बेंजीन लिख लेना, ठीक है, बेंजीन लिख लेना।
तो बेंजीन इसका एक एग्जांपल है। और ये भी किससे सीक्रेट होता है, आपके व्हीकल से भी सीक्रेट होता है और आपके बहुत सारे चीज़ों से। जैसे कि अगर एग्जांपल बताऊँ तो आप जब पेंट करते हैं तो पेंट में क्या डाला रहता है, आपका थिनर डालते हैं, थिनर जो पतला करने के लिए पेंट को। तो जो थिनर डालते हैं वो भी क्या है, एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और ये क्या होता है, जब आप पेंट हो जाता है तो क्या होता है, ये कुछ टाइम बाद ये इवोपरेट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, चला जाता है, ठीक। और वैसे ही अगर मैं फ्यूल की बात करूँ तो फ्यूल के बर्निंग से भी क्या होता है, आपके बहुत सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। और वहीं अगर और भी बात करूँ तो आपके जो जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एसीटोन हो गया, ठीक, ये सभी क्या हैं, आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसी न किसी फैक्टर के थ्रू क्या होते हैं, इवोपरेट होते हैं और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो मतलब पहुंच जाते हैं। और ये क्या करते हैं, आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं और उसके साथ फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म करते हैं। क्लियर। तो अगर ये रिएक्शन को मैं अगर वन लाइन में लिखूँ, ठीक है, तो ये जो मैंने बताया है उस रिएक्शन को अगर मैं सिंपल सा लाइन वन लाइन में लिखूँ, जस्ट अ सेकंड, इसको जूम करके लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखूँ क्या, तो यहाँ पे जो आपका रिएक्शन है, ठीक है, इसको अगर वन लाइन में लिखूँ तो जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है वो क्या करता है, आपके O2 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, O2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर। और इसके साथ ही आपका ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, पहला जो रिएक्शन है, ठीक है। और आपने रिएक्शन ज़रूर लिखना है एग्ज़ाम में, क्यों, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो केमिस्ट्री है, ठीक है। अगर बायोलॉजी पोर्शन लिखोगे तो नंबर तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप रिएक्शन अगर नहीं लिखोगे तो नंबर उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शन ही पे ही मतलब फोकस करना है। ऐसे तो अगर बायोलॉजी स्टूडेंट, ये जो हमारा पेपर है वो तो इन्वायरमेंट का लग रहा है मुझको, ठीक है, मेरा जो मतलब जो पढ़ रहा हूँ मैं वो पूरा इन्वायरमेंट पोर्शन है, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या करना है, उसमें केमिस्ट्री को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि आपके एग्जॉस्ट जो कार के एग्जॉस्ट है जो कि इंजन के बर्निंग से बन रहा है, ठीक है, इंजन में क्या कर रहा है, फ्यूल के साथ बर्न हो रहा है, तो होता क्या है, आपके जो एयर है, ठीक है, फ्यूल जब बर्न होता है तो हीट सीक्रेट करता है, तो हीट सीक्रेट करके हीट जब एयर पे पड़ती है तो एयर के जो मेन कंपोनेंट क्या है, आपके नाइट्रोजन और आपके ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मतलब हीट को ऑब्जॉर्व करके क्या बनाते हैं, आपके नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। और यही नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ तक प्रोडक्ट है, पता चल गया आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसके साथ एक ऑक्सीजन, ठीक है। दीज गैसेज अप टू इन एयर, ठीक है। अब ये गैसेज कहाँ पहुँच गए, आपके एयर में प्रेजेंट हो गए, ठीक है, पहुँच गए, ठीक। और इसके साथ एक वोलेटाइल कंपाउंड भी सीक्रेट होते हैं, बाइक वगैरह या फिर एग्जॉस्ट, मतलब मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या है, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूल बोलता हूँ, एक एटम ऑक्सीजन का, एक एटम, क्योंकि यहाँ पे एक एटम तो आपके नाइट्रोजन में ऐड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड में ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एटम बचा और आपके वोलेटाइल कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे प्लस डाल देना। तो ये 3 प्रोडक्ट यहाँ पे निकलता है, 1, 2 और 3। और ये भी आपके एग्जॉस्ट से ही निकलता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हम फ्यूल बर्न करते हैं तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इजीली इवोपरेट हो जाते हैं वो भी सीक्रेट होते हैं। क्लियर। तो ये गैसेस कहाँ चली जाती है, आपके एटमॉस्फेयर में। जो आपके गैसेस हैं, ठीक है, 1, 2, 3 तीनों ही क्या है, आपके गैसेस हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या है, आपका गैसेस ही है, ठीक। ये कहाँ पहुँच गई, आपके एयर। एयर मीन्स मतलब ये गो टू अप इनटू एयर, मतलब कहने का मतलब एयर तो सभी जगह है, ठीक है, एयर में चली गई ये गैसेस। क्लियर। अब ये सेकंड अगर लाइन की बात करूँ, जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन की अगर मैं बात करूँ, व्हेन द सन शाइन, ठीक है, मतलब जब सूर्य किरणें इस पर पड़ती है, ठीक, तो गिव एनर्जी, तो ये क्या करते हैं, उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसके बाद का रिएक्शन लिखूँ, ठीक है, इसके बाद का अगर रिएक्शन लिखूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट है 1, 2, 3, ठीक, तो इसमें से जो आपका NO2 प्लस आपका जो वोलेटाइल कंपाउंड है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखना, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC, ये क्या करती हैं, आपस में रिएक्ट करती है, किससे, सन रेज से, ठीक है, ये आपस में मिक्स होती है और उसके बाद क्या करती है, जो सन के जो आपकी किरणें रेडिएशन उसको ऑब्जॉर्व करके क्या करती है, पेन का फॉर्मेशन करती है,
उसके साथ ही बहुत सारे और अदर्स केमिकल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन जनरल अगर मैं लिखूँ, उन पे नहीं जाना है हमको, क्योंकि हमको फोटोकेमिकल फॉग का फॉर्मेशन है। अदर केमिकल या फिर हार्मफुल केमिकल लिख देता हूँ, हार्मफुल, क्योंकि जो भी बनेगा वो हार्मफुल ही होगा, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन है हमारा वो क्या है, पेन है, ठीक है। तो पेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपके जो आपका पहला प्रोडक्ट है जो कि हमें कैसे मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड को जब हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ क्या किया ऐड किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, ठीक है। उसके साथ ही आपका ऑक्सीजन का एक एटम बना और वोलेटाइल कंपाउंड बना, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, क्लियर। तो ये दोनों जब आपस में मर्ज होते हैं, कौन कौन से आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये क्या करती है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करती है, पेन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, रिएक्शन करती है। एक बार और फिर से बोलता हूँ जिससे आपको क्लेरिफाई होगा, मैं थोड़ा फंबल कर दिया यहाँ पे क्या है, जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो क्या करती है, आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिक्स करके, ठीक है, इन अ प्रेजेंस ऑफ सन रेज, ठीक है, सन रेज ये क्या करती है, केमिकल रिएक्शन करती है और आपके जो आपके पेन है उसका फॉर्मेशन करती है। उसके साथ बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी बनते हैं, ठीक है, उसको हम इग्नोर करते हैं, और वो क्या होते हैं, जनरली गैसेस होते हैं, क्लियर, गैसेस होती है। और तो यहाँ पे क्या होता है, पेन का फॉर्मेशन होता है आपके कैसे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वोलेटाइल कंपाउंड जब आपके सन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो आपका पेन का फॉर्मेशन होता है। तो पेन का अगर मैं फुल फॉर्म लिखूँ तो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, बार बार सुनिएगा तभी आपको ये याद रहेगा, क्लियर। तो पेन का फुल फॉर्म क्या है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा पेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और एक रेडिकल हमारा बचा ही है, क्यों रेडिकल बोलता हूँ, एक जो हमारा प्रोडक्ट है पहला स्टेप का वो बचा ही है, कौन, आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, याद रखिएगा, ये जो आपका ऑक्सीजन है जो फोर्थ स्टेप में बता रहा हूँ, ये जो ऑक्सीजन बचा था जो कि पहला स्टेप का, ये क्या करता है, आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक, उसके साथ रिएक्ट करके O3 बनाता है, O3, ठीक है, O3 बनाता है जो कि क्या है आपका ओजोन गैस, क्लियर है। अब ये जो ओजोन गैस है वो क्या करता है, ग्राउंड लेवल में, एट अ ग्राउंड लेवल, मतलब जब ग्राउंड लेवल में प्रेजेंट होता है, ग्राउंड लेवल, तो ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो ये क्या होता है, हार्मफुल फॉर ह्यूमन प्लस यहाँ पे ट्रीज लिख दूँ, ठीक। तो ये पेड़ पौधे जितना भी आपके ऑक्सीजन जो कंज्यूम करते हैं उनके लिए हार्मफुल है, ठीक, जैसे पौधे भी करते हैं, ह्यूमन भी करते हैं, ठीक। तो इन दोनों के लिए ये क्या है, हार्मफुल है एट अ ग्राउंड लेवल, याद रखिए। और क्योंकि ये अपर लेवल में क्या जनरेट करता है, आपका ओजोन की एक पतली परत जनरेट करता है और उसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो वो क्या करती है, आपके हार्मफुल जो सन रेज आती है उसको रोकती है। जो आपका ओजोन परत है वो क्या है, ओजोन जो लेयर पाया जाता है वो क्या करती है, जो सन से हार्मफुल जो रेडिएशन आते हैं उसको क्या करती है, ब्लॉक करती है, ठीक है, उसको एक तरह से छान के हमारे तरफ भेजती है, क्लियर। तो ये क्या है, आपके ग्राउंड लेवल पे हार्मफुल है और अपर लेवल पे ये बेनिफिट वाला चीज़ है, ठीक। अब अगर आगे बात करूँ तो ये क्या होता है, इससे जो आपका फॉग फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि फॉग फॉर्मेशन होता है उससे क्या होता है आपका, इन फॉर्म ऑफ, जो कैसे दिखता है ये समझिए, ठीक है, व्हाट डस लुक लाइक, मतलब जो आपका फॉग फॉर्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे इन जनरल अगर मैं लिखूँ इस एक रिएक्शन को पूरा ओवरऑल, वो आगे लिखूँगा, ठीक है, उस रिएक्शन को आगे लिखूँगा, समझिए अभी बस कैसे दिखता है। ये ब्राउनिश और येलोइश, मतलब या ब्राउन कलर का दिखेगा या फिर येलो कलर का दिखेगा। हैज मतलब धुआं होता है, ठीक है, धुआं, ओहो हिंदी तो बन ही नहीं रहा, धुआं ऐसे लिखते हैं ना, हिंदी लिखना भूल गया यार। धुआं, हैज मतलब आपका धुआं ही होता है, ठीक है, इन द एयर, और या तो ब्राउन कलर का धुआं बनेगा या तो येलो कलर का धुआं बनेगा, ठीक है। और द स्काई में लुक लाइक अ डर्टी और फॉगी, मतलब या फिर गंदा टाइप का दिखेगा, मतलब गंदा का कहने का मतलब आपका जैसे बरसात का मौसम होता है वैसा दिखेगा, और फॉगी मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका
जैसे सुबह के टाइम होता है ना ठंड के टाइम पे, वैसी फॉगी, ठीक है। इवन सन्नी डे, मतलब आपके जैसे सूर्य निकला रहता है फिर भी आपके फॉगी टाइप का सिचुएशन रहता है, क्लियर। वही आपको वैसा दिखता है, ठीक है। अब अगर आगे बात करूँ मैं, ठीक है, और इसका अगर मतलब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसके, तो वो बता रहा है यहाँ पे, मोस्टली इन सिटीज़ विथ लॉट्स ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। अच्छा, कहाँ और क्या होता है ये बताएगा, ठीक। तो ये कहाँ होता है आपके, मोस्टली सिटीज़, मतलब जो शहरी एरिया में, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लॉट्स ऑफ ट्रैफिक, मतलब लॉट्स ऑफ जो व्हीकल चलता है वहाँ पे, क्लियर। हैपनिंग ड्यूरिंग हॉट, मतलब हैपनिंग ड्यूरिंग हॉट मतलब जो समर के टाइम होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तब होता है, ठीक। और सनी डेज, टेम्परेचर का नहीं, यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर क्या हो एकदम ज़्यादा हो तो काम नहीं करेगा, ठीक। यहाँ पे बस आपके जो सन के एक्सप्लोजर है वहाँ रहना चाहिए, ठीक। टेम्परेचर का इससे ज़्यादा कनेक्शन नहीं, क्लियर। स्पेशली इन समर, ठीक है, समर में होता है ये, ठीक। कॉमन प्लेसेस अगर बात करूँ तो लॉस एंजलिस, दिल्ली बताया था, दिल्ली तो आना ही है, ठीक। और बेजिंग, ठीक है, ये सभी क्या है आपके मतलब हॉट प्लेसेस हैं, हार्मफुल वार्म एरिया है सब, ठीक है। और वार्म एरिया है तो यहाँ पे आपका फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म होना कॉमन है, क्लियर। और ये क्या है, वाई इट्स हार्मफुल, ठीक है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, मेक्स इट हार्ड ब्रीथ, और जो कि आपके O3 गैस के कारण होता है, क्लियर। और आपके पेन के कारण भी, पेन मीन्स आपका जो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है उसके कारण, क्लियर। इसको अच्छे से बताओ। ये तो जो कंपोनेंट है वो क्या होते हैं, जनरली आपके जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लियर। कैन इरिटेट योर आइस, कैन इरिटेट योर आइस, मतलब जो आइस है, ठीक है, जो आपकी आंखें उसमें रेडनेस आ जाती है, रेडनेस और इरिटेशन होती है, क्लियर। और थ्रोट भी, ठीक है। तो ये भी किसके कारण होता है, आपके पेन के कारण ही होता है, ठीक है। तो जितना भी आपके आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा फोटोकेमिकल स्मोक में, वो उसका जो मेन फैक्टर होगा वो क्या है, मेन कंपोनेंट होगा वो क्या है, पेन। क्योंकि पेन आपके आँख के लिए बहुत ही हार्मफुल है और आपके ब्रीथिंग के लिए, मतलब आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है इन जनरल। अगर मैं वर्सेंस अस्थमा, मतलब जो आपकी सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है उसको अस्थमा बोलते हैं, ठीक। एंड अदर लंग्स प्रॉब्लम, क्योंकि आपके जो एयर है उसमें क्या है, बहुत सारे गैसेस हो गए जो कि किससे सीक्रेट हुआ, आपके बाइक से। और जो कि मेजर कंपोनेंट क्या है उसका, नाइट्रिक ऑक्साइड और आपका ओजोन गैस, ठीक है। तो ओजोन गैस क्या करता है, आपके लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है ह्यूमंस में, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, आपका ओजोन है, ठीक है, और पेन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लियर। प्लांट्स एंड एनिमल जितने भी आपके जो ब्रीथ करते हैं उनको सभी को ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, क्लियर। अभी हम इसके साइड इफ़ेक्ट डिटेल में स्टडी करेंगे, यहाँ पे लिखे साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करूँ मैं तो साइड इफ़ेक्ट क्या है आपका, साइड इफ़ेक्ट में जैसे कि ब्रीथिंग डिफिकल्टली, मतलब ब्रीथ करने में क्या होता है आपको डिफ़िकल्ट होता है ऐसे एरिया में जहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक हो, ठीक। यहाँ पे बड़ा है क्या सही, अच्छा साइज बड़ा ही है पहले से, इसलिए दिक्कत हो रहा था मेरे को लिखने में। तो यहाँ पे क्या है, अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ मैं, साइड इफ़ेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है, जो कि कहाँ फॉर्म होता है, आपके वार्म एरिया जैसे कि दिल्ली, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ह्यूमन इफेक्ट इन ह्यूमन में क्या इसका इफेक्ट आता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, ब्रीथ लेने मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होता है इससे। क्यों, क्योंकि इसमें हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट हैं। और उसकी भी गैसेस की अगर मैं बात करूँ तो आपके O3 प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो मेन है वो क्या है आपका O3 और आपका पेन, ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना, ठीक है। O3 और आपका पेन, ये दो चीज़ें आपके ब्रीथिंग से रिलेटेड क्या करती है, डिसीज़ क्रिएट कर देती है, ठीक है। और आई रेडिएशन की अगर मैं बात करूँ, ई रेडिएशन मतलब क्या होता है, आपके आँख में रेडनेस पड़ जाना, ठीक है, रेडनेस, और आपके ऐसा लगेगा कि बर्निंग हो रही है, जल रहा है आपका आँख, क्लियर। तो ये भी क्या है आपका O3 और आपके पेन का ही, सॉरी यहाँ पे O3 नहीं, यहाँ पे क्या होगा, पेन, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे जो आपका फैक्टर है वो क्या काम कर रहा है, आपका पेन जो आपका केमिकल है वो क्या करता है, यहाँ पे
में मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा है, ठीक। आँख को जो रेडनेस है और आपकी इरिटेशन का कारण जो है वो क्या है आपका पेन, ठीक है, जो कि किस में पाया जाता है आपके फोटोकेमिकल स्मोक का मेन कंपोनेंट है, फोटोकेमिकल स्मोक जो प्रेजेंट होता है उसी के बात कर रहा हूँ। फोटोकेमिकल स्मोक में जो पेन प्रेजेंट होता है वो क्या करता है आपके आँख के रेडनेस और इरिटेशन का कारण होता है, क्लियर है, और इसी कारण आपकी आँख जल रही है ऐसा लगता है, क्लियर। अब अगर आगे थर्ड पॉइंट पे चले अपन, ठीक है, सेकंड पॉइंट डील कर लिए, थ्रोट एंड नॉइस इरिटेशन, मतलब जो आपके नाक है उसमें भी क्या होगा, बहुत सारे इरिटेशन क्रिएट हो जाएगी या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है, ये जो आपका फोटोकेमिकल स्मोक है वो क्या है, एयर पॉल्यूशन है, ठीक है। एयर मतलब पॉल्यूशन होगा तो ये क्या होगा आपका ये फोटोकेमिकल का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, नाक से संबंधित या फिर ब्रीथिंग से संबंधित तो प्रॉब्लम्स आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका नोज़ है वो क्या होगा, ड्राई लगेगा, ठीक है, ईचिंग लगेगा, मतलब इची मतलब वो थोड़ा सा खुजली होता है ना, वही है, ठीक। थ्रोट और नेसल डिस्कम्फर्टेड, मतलब सांस लेने में इन जनरल प्रॉब्लम ही होगा, क्लियर। यहाँ पे समझ लेना आप, सांस लेने में ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ही होगा, क्लियर। और यहाँ पे अगर फोर्थ पॉइंट में चलूँ तो ये क्या होता है, अस्थमा, ठीक है, और ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ये क्या है, एक तरह का डिसीज़ है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस भी क्या है, डिसीज़ है, ये इसको क्या करता है, ट्रिगर करता है, ठीक है। और उनको क्या करता है, ट्रिगर करता है अटैक, मतलब उनके लिए ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। और उनको मतलब ट्रिगर करने का मतलब जैसे अस्थमा पेशेंट को क्या होता है, बार बार पंप लेना पड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन पंप लेना पड़ता है, तो ये क्या करता है, उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इनहेल करता है, बढ़ा देता है, ठीक है, ट्रिगर करता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर तो वो ख़राब है आपका, ठीक है। तो क्या होगा, आपको जितना भी मतलब थोड़ा सा तो प्रॉब्लम था ही सांस से रिलेटेड, अगर एटमॉस्फेयर का प्रॉब्लम हो, मतलब एटमॉस्फेयर भी ख़राब हो जाए तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सांस लेने में, क्लियर। तो ट्रिगर अटैक्स सेंसिटिव मतलब जो भी सेंसिटिव हो गए पीपल, उन पे ये क्या होता है, ट्रिगर करता है, उनके जो आपके अस्थमा जो है बीमारी उसको क्या करता है, ये ट्रिगर कर देता है। मतलब बार बार पंप लेना पड़ेगा अगर आपके एरिया में अगर फोटोकेमिकल फॉर्मेशन हो गया है तो, क्लियर। और ये क्या करते हैं, आपके हार्ट और लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। हार्ट को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड में जो आपका ऑक्सीजन का सप्लाई है वो इन जनरल आपके हार्ट के थ्रू ही होता है, क्लियर। इसलिए ये क्या करता है, हार्ट को भी अफेक्ट करता है। मैंने क्या बताया यहाँ पे, जो आपका ऑक्सीजन का सप्लाई है तो वो क्या करता है, आपके ब्लड ही करता है, ठीक है। ब्लड क्या करता है, आपके जो कि वेसल्स के थ्रू क्या करता है, मतलब इन जनरल जो ब्लड है वो क्या होता है, पंपिंग का काम कौन करता है आपके बॉडी में, हार्ट। तो हार्ट में ही क्या होता है, आपके एयर जो ब्लड है वो क्या होता है, पंप होता है, ठीक। तो जो आपका ब्लड है उसमें क्या होता है, आपके जो गैस है जो आप इनहेल कर रहे हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। लेकिन वो ऑक्सीजन कभी कभी जब आपके एटमॉस्फेयर में O3 की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो जो आप ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं वो उसमें क्या होता है, O3 भी आ जाता है, ठीक। और ये क्या होता है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आप इनको इनहेल करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को इनहेल करने जा रहे थे, ठीक, लेकिन क्या होता है, आपके O3 भी आ जाता है, ठीक है, O3 भी आ जाता है और ये क्या करता है, फिर आपको प्रॉब्लम देता है लंग्स और आपके हार्ट से रिलेटेड, क्लियर है। तो जब आपके एयर ख़राब होगा तो कितना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता है, समझ रहे हैं, ठीक। हार्ट और लंग्स को क्या करता है, ये डैमेज करता है। इंक्रीज रिस्क कार्डियोवेस्कुलर, मतलब इनडायरेक्टली जो हार्ट अटैक आता है उसको बोल रहे हैं, ठीक। कार्डियोवेस्कुलर क्या है, हार्ट डिसीज़ है जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। इंक्रीज़ करता है उसका, ठीक है, मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ा देता है हार्ट अटैक आने का, क्लियर। और रेस्पिरेटरी डिसीज़ तो मैंने बता ही दिया, क्यों, क्योंकि एयर पॉल्यूशन है। अगर आपके एयर में फॉर्म है ये चीज़ें तो दैट्स मीन आपका जो एयर है क्या है, वो फुल्ली पॉल्यूटेड है, क्लियर। तो क्या होगा, ये रेस्पिरेटरी डिसीज़ क्रिएट ही करेगा, क्लियर। टर्म के लिए मतलब इसके टच में रहोगे, जो आपके फोटोकेमिकल स्मोक है उस एरिया में ज़्यादा टाइम तक रहोगे तो क्या करेगा, रिड्यूस लंग फंक्शंस, ये क्या करेगा, जो आपका लंग फंक्शन है उसमें क्या करेगा, इनडायरेक्टली क्या करेगा, उसको कम कर देगा, मतलब आपकी जो ऑक्सीजन इनहेलिंग जो कैपेसिटी है उसको कम कर देगा एंड डैमेज कर देगा आपके लंग को, ठीक। यहाँ पे रिड्यूस लंग फंक्शन मतलब लंग का क्या फंक्शन रहता है, लंग का फंक्शन रहता है आपके ऑक्सीजन को कैरी करना, उसके बाद ब्लड में फ्लो कराना, क्लियर।
ब्लड में डिजोल्व करने इनडायरेक्टली, ठीक है। तो लंग की जो मतलब फंक्शन है वो क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, मतलब आपका ऑक्सीजन को आपके बॉडी में इनहेल करना, ठीक है। तो अगर ये क्या करता है, आपके रिड्यूस कर रहे हैं लंग फंक्शन को, दैट्स मीन आपके बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा नहीं, ठीक है। और ये क्या करेगा, फर्दर आपके डैमेज करेगा लंग्स को। इन जनरल समझिए आपकी स्मोकिंग से क्या होता है, आपके लंग्स ख़राब होते हैं, वैसे ही ख़राब एटमॉस्फेयर, ख़राब एयर से क्या होगा, आपका लंग्स ख़राब ही होना है, क्लियर। और लंग टिश्यूज़, लंग जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उसको क्या करता है, ये डैमेज कर देता है ओवर अ टाइम, ठीक है। मतलब जब आप इसके ज़्यादा एक्सप्लोजर में रहोगे, मतलब ज़्यादा टच में रहोगे, ज़्यादा दिन उस एरिया में रहोगे जहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म है, तो क्या होगा, या आपके जो टिश्यू है, लंग टिश्यू, उसको क्या करेगा, डैमेज कर देगा, क्लियर है। तो आपके इफेक्ट की बात करूँ जो कि क्या इसमें आपके प्लांट में, तो ये क्या करता है, आपके लीफ को भी डैमेज करता है। कौन, आपके फोटोकेमिकल स्मोक जो है उसमें ऐसे ऐसे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या है, आपके नाइट्रिक ऑक्साइड्स और आपके जो पेन है, ठीक है, पेन मतलब पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, वो क्या करता है, आपके लीफ को भी डैमेज करता है। ये क्या करता है, आपके लीफ में स्पॉट क्रिएट कर देता है, और जो बन रहे लीफ, जो नया लीफ बन रहा है, मैच्योर लीफ मतलब जो कि नए नए फॉर्म हुआ, ठीक है, वो क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है, और गिर जाता है, और जिससे क्या होता है, आपका जिससे क्या होगा, आपका लीफ का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो नया लीफ बन रहा है वो क्या हो गया, गिर गया, ठीक है। और क्या होगा, उससे आपका जो लीफ है वो क्या, सॉरी, जो ट्री है वो क्या होगा, ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जो ओल्ड लीफ था उसमें क्या हो रहा है, स्पॉट हो रहा है और डिसकलरेशन हो रहा है, दैट्स मीन उसका कलर जा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा, ठीक है। डिसकलरेशन मतलब आपका क्लोरोफिल का चला जाना, हरा कलर का चला जाना, ठीक। और हरा कलर चला गया, दैट्स मीन वो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्लियर। और स्पॉट का मतलब होता है आपका जो पत्ती है उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे बीमारियाँ क्रिएट हो रही है, ठीक है। और प्री मेच्योर लीफ फॉलिंग का मतलब जो आपका नया लीफ बन रहा है वो भी गिर गया, दैट्स मीन आपके जो पेड़ है उसमें लीफ ही नहीं रहेगा, और लीफ नहीं है, दैट्स मीन वो पेड़ ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगा, वो क्या होगा, डाई कर जाएगा, मर जाएगा, क्लियर, सूख जाएगा, ठीक। और ये क्या करता है, आपका रिड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस को, क्लियर। तो यहाँ पे जो प्लांट है उसको भी अफेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि प्लांट भी ब्रीथ करते हैं और CO2 को लेते हैं, क्लियर है। तो CO2 को लेते हैं, तो आपके एटमॉस्फेयर में इतना पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, तो वो क्या होंगे, उनका भी फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये क्या करता है, ओजोन इंटरफेयर्स, ओजोन जो आपका गैस है वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है आपके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में विथ प्लांट फूड मेकिंग प्रोसेस। जो आपके प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, प्लांट से फूड जो मेकिंग होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, जिससे ग्लूकोज फॉर्मेशन वगैरह होता है, ठीक है। उसको जो प्लांट फूड मेकिंग होता है प्रोसेस है, उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देता है, या फिर इन जनरल अगर मैं बोलूँ एक वर्ड में, तो आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को भी क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, ठीक है। और लोअर क्रॉप यील्ड मतलब जो आपके जो फसल फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, ये कम कर देता है। लोअर क्रॉप, जो वो आपका फसल फॉर्मेशन है, मतलब जो जितने क्वांटिटी में आपकी फसल की फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, जितनी क्वांटिटी में आपको धान वगैरह मिल रहा था, ठीक, उसको भी क्या कर देता है, ये कम कर देता है। क्यों, क्योंकि आपका एयर वो ख़राब है, एयर का जो लेवल है वो क्या है, ख़राब है। तो एयर से का ख़राब है तो आपके प्लांट्स और ह्यूमन दोनों को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो क्रॉप लाइक सोयाबीन्स, वीट और जो कॉटन है, ठीक है, ये क्या है, सेंसिटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये क्या होते हैं, जो आपका फोटोकेमिकल स्मोक है जो कि एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या है, इससे ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेंसिटिव है, ठीक, इसलिए क्या होते हैं, ये स्मोक से ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं, क्लियर। और तीसरा अगर इन्वायरमेंट इफेक्ट की बात करूँ तो ये क्या होता है, रिड्यूस विजिबिलिटी। सबसे बड़ा जो हार्मफुल रीज़न है इसका जो अफेक्ट है वो क्या है, आपका है रिड्यूस विजिबिलिटी। 10 फीट खड़ा आदमी आपको दिखेगा नहीं, इतना धुंध होता है, ठीक है। क्रिएट हैज मतलब धुआं, ठीक है, जिससे क्या होता है, आपका पोर एंड क्लियरिटी दिखता ही नहीं है, ठीक है। मतलब मैं वो कहने का मतलब ये है, रिड्यूस विजिबिलिटी का, आपको सामने खड़ा आदमी दिखेगा नहीं, तो आप मूव कैसे करोगे, बाइक कैसे चलाओगे, तो व्हीकल कैसे चलाओगे। तो यहाँ पे जो पोर विजिबिलिटी है वो मेन इफेक्ट है आपका फोटोकेमिकल स्मोक का, ठीक है। हार्म इकोसिस्टम, ये जो आपका एयर पोल्यूशन है वो क्या है, इकोसिस्टम को हार्म करेगा, और जो आपका फोटोकेमिकल स्मोक है वो क्या है, एयर पोल्यूशन का एक टाइप है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके इकोसिस्टम को हार्म करता है।
ठीक है, अफेक्ट फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट को अफेक्ट करेगा, एक्वेटिक लाइफ को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि इससे एसिड रेन भी फॉर्म होता है, याद रखिएगा। एसिड रेन कैसे फॉर्म होगा वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एसिड रेन कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि इससे जो आपका फोटोकेमिकल स्मोक है वो जब पानी गिरता है तो क्या होता है, एसिड रेन फॉर्म करता है, ठीक है। वही क्या होता है, आपके एक्वेटिक लाइफ को भी क्या करता है, हार्म करता है, ठीक है। और सॉइल क्वालिटी को भी डिक्रीज करने का रीज़न क्या है, आपका एसिड रेन, ठीक है। जब आपका जो एसिड है, जो वोलेटाइल कंपाउंड है, वो क्या करता है, सॉरी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डायग्राम यहाँ पे ऐड किया था, उसको अगर मैं समझाऊँ थोड़ा सा, यहाँ पे जैसे कि आपका जो यहाँ पे क्या है, आपका NO2 है, ठीक है। NO2 क्या है, ये क्या है आपका प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये क्या करता है, आपके वाटर के जो मॉलिक्यूल है, जो कि जब बारिश होगा, ठीक है, बारिश के साथ क्या करेगा, आपके जो वाटर के जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, आपके नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन जो ऑक्साइड्स हैं, डाइऑक्साइड, उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे लिख दूँ, ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एक दूसरे, ठीक है। जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है और आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और यहाँ से फिर आपका एसिड जो रेन है, ठीक है, फॉर्म होगा। और नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और यही क्या है, आपका नाइट्रिक एसिड जो है क्या है, वो एसिड रेन है, ठीक है, एसिड रेन, ठीक है। अम्ल वर्षा बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है। तो एसिड रेन है, यही है जो आपका नाइट्रिक एसिड है, वही क्या है, आपका एसिड रेन है। तो एसिड रेन क्या करेगा, आपके वाटर और सॉइल दोनों को क्या करेगा, अफेक्ट करता है, क्लियर। तो यहाँ पे जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसमें जो आपका इकोसिस्टम है इस तरह से अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके सॉइल क्वालिटी को भी डिक्रीज करता है, कैसे, एसिड रेन के फॉर्म करने से। और इक्वेटिक लाइफ को भी कैसे अफेक्ट करेगा, एसिड रेन के फॉर्मेशन से। और अफेक्ट फॉरेस्ट, मतलब एसिड रेन से क्या होता है, आपके फॉरेस्ट भी अफेक्ट होते हैं, क्लियर। अब मैं अगर इसके मेन कंपोनेंट की बात करूँ, ठीक है, मेन कंपोनेंट की बात करूँ जो आपके फोटोकेमिकल स्मोक में प्रेजेंट है, ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फोटोकेमिकल स्मोक, ये याद रखने लें, क्योंकि मेन कंपोनेंट अगर आपको याद है तो आप आधा चीज़ों को ऐसे बता सकते हैं, फोटोकेमिकल स्मोग, क्लियर। तो मेन कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो आपका ओजोन क्या है, मेन कंपोनेंट है। और आपका जो पेन है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और इसके साथ आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो क्या है, आपका मेन कंपोनेंट है, क्लियर। तो ये होता है आपका वीडियो कंप्लीट, ठीक है, जो कि फोटोकेमिकल स्मोक से रिलेटेड था, ठीक है। ध्यान दीजिए, मतलब पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा तो बताना, कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।